दोस्तों, मैं यहाँ पर ब्रिस्टल शहर में हूँ। राजा राममोहन राय, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं, उनकी स्टेचू के नीचे हूँ। राजा राममोहन राय जो भारत के उन चुनिंदा लोगों में से या रेयर लोगों में से जो सबसे पहले ब्रिटेन पहुँचे और उन्होंने आकर के सती प्रथा के मसले को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठा करके उस पर रोक लगवाई, एक एक्ट उस पर पारित करवाया। और यहाँ खड़ा होकर के मैं आज जब देखता हूँ वो दिन याद आते हैं इंग्लैंड की, जब उन्होंने हमें करीब 200 साल तक हम गुलाम रहे और 200 साल तक एक बुरी हालत के अंदर भारत ने निकाला है। उसके बाद में 1947 में हम आज़ाद हुए और आज़ादी को भी 75 साल हो चुके हैं। इस 75 साल की आज़ादी के बाद में अब भारत अपने दम पर, क्योंकि स्वाधीन है, हमारी अपनी सरकार है, हम उम्मीद करते हैं कि अब अपने दम पर हम आगे आ सकते हैं, हम अब इस दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना रहा है कि हम विश्व गुरु रहे हैं। और वास्तव में भारत के अंदर जो सांस्कृतिक गहराई है, भारत के अंदर जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धिजीवी है, भारत के अंदर का जो नौजवान के अंदर जो ऊर्जा है, वो बहुत ही अनूठी है और दुनिया के रेयर लोगों के अंदर इस तरह की ऊर्जा हो सकती है। तो अब बात चल रही है कि ये ब्रिटेन जैसे मुल्क, जो कि बहुत छोटे मुल्क हैं, ये किस तरह से इतने आगे निकल जाते हैं, किस तरह से इतना विकास या जो जीवन का जो स्तर है, आप देख रहे होंगे यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से हर तरफ कि किस लेवल पर ये जो इमारतें बनी हुई हैं, ये इमारतें मेरा मानना है कि भारत से लाए हुए जो हमारा जो टैक्स था, जो भारत के ऊपर 200 साल तक इन्होंने हमला करके और हमें लूटा, उन टैक्सों से सब इमारतें बनी हैं। लेकिन आज भारत के पास वो टैक्स अभी भी आ रहा है। भारत की 138 करोड़ जनता टैक्स दे रही है, लेकिन आप देखिए कि विकास का जो लेवल है वो बहुत ही पीछे है 75 साल के बाद। क्यों पीछे है? वो इसलिए पीछे है कि हमारा पूरा ध्यान है जातियों की लड़ाई पर, हमारा पूरा ध्यान है धर्म की लड़ाई पर। हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं अगर किसी खास जाति का हूँ तो मेरी खास जाति का व्यक्ति ही चुनाव जीतना चाहिए। योगी को नहीं देखता, मैं नहीं देखता मेरिट पर कौन है, मैं नहीं देखता कि कौन ऐसा इंसान है जो हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। आप देखिए इंग्लैंड को देखिए, इन्होंने हाल में क्या किया। इन्होंने भारत के एक जन्मे हुए नौजवान लड़के को इंग्लैंड के लोगों ने अभी अपना CEO बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर व्यक्ति हो सकता है। दुनिया भर की कंपनियों में देखिएगा, ये भले वो गूगल कंपनी हो, भले दूसरी माइक्रोसॉफ्ट हो, इनके जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं वो भारत के लोग हैं। यानी भारत के लोगों में दम है, भारत के लोग दुनिया की नीड है। लेकिन भारत के अंदर हम जिन लोगों को चुन रहे हैं, जब इंग्लैंड एक बेहतरीन भारतीय को अपना CEO बना सकता है, जब माइक्रोसॉफ्ट बना सकती है, जब गूगल बना सकती है, तो राजस्थान की जनता अपने क्षेत्र के MLA बेहतर क्यों नहीं बना सकते? भारत के जो लोग हैं वो अपना MP बेहतर क्यों नहीं बना सकते? हमें बेहतर लोगों को चुनना होगा, हमें जातियों को भूलना होगा, हमें धर्म को भूलना होगा। आप ऐसे लोगों को लाने की बात कीजिएगा जो सच में मेरिट होल्डर हों, जो फोर्स ही कर सकते हो, जो दूर का सोच सकते हो, दूर की दृष्टि हो, जिनमें ज्ञान हो, जिनमें पढ़ाई हो, जिनमें बुद्धि हो, जिन्होंने एजुकेशन सही ली हो, जिनके पास आइडियाज़ हों, जिनके पास इमेजिनेशंस हों, जो ऐसा प्लान लेकर के बैठे हो कि कैसे भारत ज़्यादा मजबूत राष्ट्र बनेगा, कैसे राजस्थान ज़्यादा मजबूत राष्ट्र बनेगा, कैसे हमारे लोगों को ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, कैसे हमारे लोगों का जीवन स्तर यूरोप के लेवल का होगा। और मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान बनाने का हमारा अभी प्रयोग चल रहा है, प्रयास चल रहा है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि बहुत ही शानदार लोग, बहुत ही बुद्धिमान लोग आगे आकर के एक नए राजस्थान का निर्माण करें। और पीपल्स ग्रीन पार्टी के माध्यम से हम इस नए राजस्थान के निर्माण की मुहिम को शुरू कर चुके हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस अभियान से जुड़िए, पीपल्स ग्रीन पार्टी के अभियान से। अभी चुनाव आने को है, आने वाली 25 नवंबर को चुनाव है। इस चुनाव में MLAs का तय होना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चुनाव के दौरान सिर्फ हमें वोट दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरिट को देखिए, लोगों को देखिए, ईमानदार लोगों को लाइए, ऐसे लोगों को लाइए जो जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके और आगे आने के लिए तैयार, जिनके पास कोई विज़न हो, कोई कल्पना हो, जो मजबूत भारत और बेहतरीन मानव संसाधन की योजनाएं देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो। और उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझे होंगे और हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।